एक और सुभाषित है सेम सूक्ति सुधा पाठ में। ये भी तीसरे पाठ का दूसरा श्लोक है। इसका भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। सबसे पहले श्लोक पढ़ करके बताऊंगी, उसके बाद मीनिंग बताऊंगी। तो विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। ये बार बार विद्या शब्द आते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये विद्या के ऊपर ही श्लोक है। जो सुभाषित है विद्या के ऊपर है। इसमें विद्या का महत्व बताया गया है। शॉर्ट में बोलेंगे तो जो है एक ज्ञानी व्यक्ति कैसे ज्ञानी व्यक्ति कहाँ पर फल मिलता है उसको, और कैसे वो खुश रहता है, और क्या क्या उसको चीज़ें मिलती है, इसमें वही बताया गया है। बहुत ही सरल है। और ये जो सुभाषित है ये भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम में लिखा है, उनका ही ये श्लोक है। बहुत अच्छा सुभाषित इसको कह सकते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, मतलब जो विद्या है वो इंसान का विशिष्ट रूप है। एक होता है सामान्य रूप, एक होता है विशिष्ट रूप। तो ये विद्या विशिष्ट रूप है। और प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये अत्यंत ही गुप्त धन है। ये जो अत्यंत गुप्त धन है सबके पास नहीं रहता है, बहुत कम लोगों के पास रहता है। अत्यंत गुप्त धन इसको कहते हैं। और विद्या भोग करी यशः सुख करी, मतलब ये जो विद्या है ये भोग करी है, इसको भोग देने वाली कह सकते हैं। मतलब ये भोगदात्री है और यश दात्री है, यश भी देती है। विद्या के माध्यम से हमें यश मिलता है। मान लो हमें कुछ आता है, हमने किसी को बताया, हमने पढ़ाया लिखाया, या हम कहीं पर जाके बहुत विशिष्ट व्याख्यान दे दिए, तो उससे हमारा यश बढ़ता है। तो विद्या जो है यश भी देती है, भोग भी देती है और सुख भी देती है, सुखदात्री। इन सब चीज़ों के बाद हमें सुख मिलता है। और मान लो बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत धन अर्जन करते हैं, तो वो भी धन भी सुख लाने में, सुख देने में बहुत महत्व रखता है। तो इसलिए हम विद्या सुखदात्री भी कह सकते हैं कि विद्या जो है सुखदात्री है। और उसके बाद है विद्या गुरूणाम गुरु। ये जो विद्या है ये गुरुओं के भी गुरु है। विद्या को हम गुरुओं के गुरु भी कहते हैं। ये जो है सबसे बड़ा गुरु है विद्या। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या जो है विदेश में हमारे भाई के समान है। जैसे विदेश में ये भाई बंधुवत काम करते हैं, जैसे हमारा कोई भाई विदेश में हो, वैसे अगर हम विद्यावान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम नॉलेजेबल हैं, तो वहाँ पर हमें एकदम भाई के जैसा है। विद्या विदेश में बंधु का काम करता है। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम, ये जो है विदेश में बंधु है और सबसे बड़ी देवता है। इससे बड़ा कोई भगवान नहीं आज तक। सब परम दैवतम, सबसे बड़ा भगवान जो है विद्या है। और विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या जो है राजाओं में पूजित होती हैं। सभी जगह पर विद्या की पूजा होती है। जो राजा महाराजा गरीब हम जैसे सामान्य सब विद्या की पूजा करते हैं। न तु धनम, धन की पूजा कोई नहीं करता। इसीलिए कहा गया है अंतिम में कि विद्या विहीनः पशु, मतलब जो विद्या से विहीन है, जिसके विहीन मतलब नहीं होना, जिसके पास विद्या नहीं है, जो नॉलेजेबल नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसको हम पशु की संज्ञा देते हैं। मतलब जो एक पशु के समान है, बस खा रहे हैं और अपना नित्य क्रिया कर रहे हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं। इसमें ये श्लोक में विद्या का महत्व बताया गया, बाकी कुछ भी नहीं है, बस विद्या का कितना महत्व है। इसलिए हमें ज्ञान अर्जन करना है। पहले हम ज्ञान अर्जन करेंगे, फिर धन अर्जन करेंगे। सबसे पहले इसका यही मतलब है कि सब कुछ छोड़ करके विद्या पे अधिकार करो, विद्या अर्जन करो, ज्ञान अर्जन करो, पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। और कहा भी गया है कि जिसके पास विद्या नहीं रहती उसको एक पशु के समान ही कहा गया है कि पशु है वो, जीता जागता एक पशु है। बस इसमें विद्या के महत्व को बताया गया। बाकी और इसमें कुछ ऐसे
कठिन शब्द हैं, जैसे प्रच्छन्न गुप्तम, इसका मतलब होता है अत्यंत गुप्त धन। और यशः सुखकरी, मतलब यशदात्री और सुखदात्री, सुख देती है हमें विद्या। और विदेश गमने, मतलब विदेश जाने पर। और विद्या परम दैवतम, मतलब ये परम देवता है, मतलब सबसे बड़ी देवता विद्या है। और राजसु पूजते, मतलब राजाओं में पूजी जाती है, पूजी जाने वाली। न तु धनम, मतलब धन की पूजा नहीं होती। और विद्या विहीनः पशु, मतलब जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या से विहीन नर जो होते हैं वो पशुवत हैं, इसका यही अर्थ है। इसलिए अपने विद्याधिकारम करो, मतलब विद्या अर्जन करो, सब लोग विद्यावान बनो। अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं। अगला श्लोक ये भी भर्तृहरि ने नीति शतकम में ही बताया है। ये भी 4 लाइन के हैं और बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें इसका मीनिंग बहुत शॉर्ट में समझ लेंगे हम, क्योंकि ये जो है बड़े लेवल का है, थोड़े बड़े होने पर समझ में आता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 16-17 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो उनको अपने आप ये सब चीज़ें समझने लगती हैं। दुनिया देखते देखते, लोगों को देखते देखते चीज़ें अपने आप समझ में आती। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। भर्तृहरि ने नीति शतकम में बताया है, ये धीर व्यक्ति के बारे में, जो धैर्यवान होते हैं उनके बारे में है। तो कहा गया है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न पदम न धीराः। इसमें नीति निपुण लोग जो होते हैं वो चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। स्तुति मतलब हमारी जो है बड़ाई करनी, निंदा मतलब हमारी बुराई करनी। और लक्ष्मी धन, लक्ष्मी का मतलब धन संपत्ति जो होती है वो अपनी इच्छानुसार आए या जाए, चाहे जब आए चाहे जब जाए। कोई ये नहीं कि हमारे बहुत धन संपत्ति आती ही रहे। और हमारी मृत्यु जो एकदम सत्य है, मृत्यु सभी की होनी है, वो अभी हो जाए या एक युग के बाद हो, मतलब मृत्यु सद्य हो जाए, अचानक से हो जाए, या बहुत दिनों के बाद हम 100 वर्ष जी के मरे। ये सब जो है धैर्यवान व्यक्ति जो होता है वो अपने न्याय उचित पथ पर चलता है और इन सब की चिंता नहीं करता, और न्याय के पथ पर से एक कदम भी पीछे नहीं हटता। चाहे अभी मृत्यु आ जाए, चाहे हमारे पास पैसे आए न आए, और चाहे अभी हमें अपनी इच्छा अनुसार कभी भी मृत्यु मिल जाए, और चाहे कोई कितनी भी बुराई करे या हमारी कितनी भी बड़ाई कर ले, इन सब से जो न्यायवान व्यक्ति होता है, जो एकदम नीति पे चलने वाला व्यक्ति होता है, धैर्यवान व्यक्ति होता है, वो इन सब के बावजूद भी अपना धैर्य नहीं खोता और एक सत्य के मार्ग पे चलता है। तो कहने का मतलब है कि न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। वो जो न्याय के पद पे चलने वाला व्यक्ति होता है वो अपना एक भी कदम कहीं और नहीं रखता, सीधे अपने मार्ग पे चलते रहता है और सुखी रहता है। तो यहाँ पर जो है एक धीर व्यक्ति के लक्षण बताए कि जो कैसे धीर व्यक्ति जो अपना आचरण करता है, इसका यही अर्थ है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु, मतलब नीति निपुण लोग जो है चाहे हमारी निंदा करें, निंदन्तु चाहे निंदा करें, और चाहे स्तुवन्तु मतलब स्तुति करें, हमारी बड़ाई करें, प्रार्थना करें। और एक है यथेष्टम। यथेष्टम का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो हमारी इच्छा होती है। अद्यैव, अद्य मतलब आज, स्वः मतलब कल, परश्वः मतलब परसों। तो इसमें अद्यैव है, तो अद्य मतलब आज ही। मरणमस्तु, मृत्यु हो जाना। और एक शब्द है पथः, पथः मतलब रास्ता, मार्ग, वे। और प्रविचलन्ति मतलब चलना, विचलित न होना, प्रविचलन्ति। पदम न धीराः, धीराः मतलब धैर्यवान। सभी को पता होता है, जो 10वीं 12वीं के बच्चे होते हैं उनको तो धीर व्यक्ति वो
आराम से पता चल जाता है कि धीर कौन होता है। तो आशा करती हूँ ये जो 2 श्लोक हैं, ये दोनों ही भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम बुक है, बहुत अच्छी बुक है और सभी को पढ़नी भी चाहिए मंगवा करके। बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी है, 71 रुपीज़ की मिलती है और हर जगह मिल जाती है लगभग। तो नीति शतकम पढ़ने का बहुत लाभ है। उससे क्या होता है, अच्छे अच्छे सुभाषित का संग्रह होता है और जीवन में कैसे जीवन जीना है वो सब बातें हम सीख लेते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं और ज्ञान की दृष्टि से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आए। यदि कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको उचित उत्तर देंगे। धन्यवाद।